लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन की सीएम जो है इस पूरी अगर हमें कहें तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होगा उस पर खास तौर से वो नजर रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई जिलों में काम चल रहा है। स्टोरेज जो बनाने की बात हो रही है, सरकार ने प्रशासन को इसके लिए तैयारियों की जिम्मेदारी दी है। वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था हो, एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने की भी फैसिलिटी हो, क्योंकि वैक्सीन को रखने के लिए एक प्रॉपर इंतजाम, स्टोरेज व्यवस्था बहुत जरूरी है और इसको लेकर हर स्टेट तैयारी कर रहे हैं। यूपी सबसे आगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की जो तैयारियां हो रही हैं उस पर भी वो नजर रखे हुए हैं। इस बैठक में उन जिलों के अधिकारी शामिल होंगे जहां वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाए जा रहे हैं। खास करके कानपुर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कानपुर में स्टोरेज को लेकर ही खबर आई थी और वहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि वैक्सीन को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बहुत जरूरी है और वो मेंटेन करने के लिए काफी काम हो रहा है। उधर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताने वाले नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें खबर है कि सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और आपको हम लगातार उनके नाम भी दिखा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है वो कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और उनके इशारे पर बुलाई गई है, क्योंकि जो नाराज नेता थे ये माना जा रहा है कि वो कमलनाथ के संपर्क में थे और कमलनाथ के खुद के किरदार को जब आप देखते हैं तो बहुत संजीदगी से करीब से वो जो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने हर दौर की राजनीति देखी, तो वो काफी इसमें माहिर माने जाते हैं। तो देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में ए.के. एंटनी, पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान शामिल हो सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं। रंजीता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजीता, सोनिया गांधी बैठक ले रही हैं, यानी कि कांग्रेस में सब कुछ बहुत कुछ खराब कर चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर जीनत, जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस में जो अंदरूनी राजनीति है, नाराजगी है, वो खुलकर सामने आई थी। जिन 23 नेताओं का जिक्र हम कर रहे हैं, जी 23 नेता जिन्होंने खुलकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और था कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है तो एक पूर्वकालिक अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए और ऐसे में कांग्रेस को संगठन के लिए एक चुनावी प्रक्रिया जो कांग्रेस की जो अंदरूनी है वो होनी चाहिए, जिसको लेकर एक 4 पन्ने का पत्र लिखा गया था। हालांकि उसके बाद काफी बयानबाजी कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से हुई थी कि ये जो नेता है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठक भी बुलाई गई थी और उसके बाद लगातार ये देखा गया कि कांग्रेस में नाराजगी का दौर लगातार चलता रहा। अब जब सोनिया गांधी इस बात को लेकर जो बैठक कर रही है वो अपने आप में एक अहम बैठक है। आज 10 बजे की बैठक बुलाई गई है और तमाम वो नेता जो G23 में शामिल है वो इस बैठक में भी शामिल होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में होंगे। अशोक गहलोत, राजस्थान सीएम, वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी एक बार फिर उस फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है जिस समय कांग्रेस जो है वो कमजोर है और पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाए। आज 1-to-1 भी बैठक होगी, नेताओं की बात सोनिया गांधी सुनेंगी और ये भी कहा जा रहा है कि ये बैठक सिर्फ आज नहीं बल्कि और कई दिनों तक ये बैठक चलती रहेगी अलग अलग नेताओं के साथ। बहुत शुक्रिया रंजीता, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब देखिए, जो नेता नाराजगी जता रहे थे, क्या वो इस बैठक के बाद संतुष्ट होते हैं, क्या वो ट्वीट करते हैं और क्या वो रिएक्ट करते हैं, दोनों ही आपको बताएंगे। हाथरस केस के 3 महीने बाद मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की चार्जशीट से ये साफ हो गया है कि हाथरस की पीड़िता की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। हाथरस में रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सीबीआई ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू को आरोपी बनाया है। सीबीआई की टीम की ओर से जांच अधिकारी सीमा पाहूजा ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और SC/ST की धारा में केस बनाया गया है। सीबीआई के वकील मुन्ना सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाथरस कांड की 2 महीने से पड़ताल चल रही थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने केस सीबीआई को जांच के लिए सौंपा था
और अब आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। चार्जशीट दाखिल होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ सरकार संरक्षित न्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, जब ये पूरा मामला सामने आया, तमाम तरह की थ्योरीज सामने आई थी, लेकिन इस कल की खबर के बाद साफ हो गया कि किस तरह से पुलिस की लापरवाही होती है, किस तरह से दबाव बनाया जाता है परिवार पर और तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते रहे परिवार पर। जी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में शुरू से ही पीड़ित परिवार का कहना था कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है, उसी के बाद इस पूरे मामले में एसटीएफ को जांच दी गई थी। एसटीएफ की जांच के बाद योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई को जांच करते हुए लगभग 3 महीने का समय इसमें पूरा हो चुका है। उसके बाद सीबीआई ने कल दोपहर इस पूरे मामले में जनपद न्यायालय हाथरस में SC कोर्ट में इस पूरे मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र दाखिल करने के साथ ही सीबीआई ने साफ कर दिया था कि जो चारों आरोपी थे वही इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। उन्हें चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र कल न्यायालय में दाखिल किया है। लगभग 2000 पेज की जो चार्जशीट है, 2000 पेज की चार्जशीट सीबीआई कोर्ट ने कल न्यायालय परिसर में सबमिट की है। उसके बाद से अगर बात कर रहे हैं पीड़ित परिवार की, अगर हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से, जब न्यूज़ 18 की बात हुई तो पीड़ित परिवार का कहना है कि हम पहले कदम पर हमें संतुष्टि हुई है, हमें पहले कदम पर जीत हुई है। सीबीआई ने जो जाँच की उससे हम संतुष्ट हैं। आगे हम चाहेंगे कि न्यायालय इसमें कड़ा फैसला ले, चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। परिवार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि छवि खराब करने के लिए फंडिंग तक की बातें होती हैं, लेकिन सीबीआई ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि बिल वापस कराने की मांग पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो है वो अड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं जाम लगा हुआ है तमाम जगहों पर और आंदोलन कर रहे हैं। कृषि बिल वापस लेने से सरकार इनकार कर रही है। सरकार का कहना है कि ये तो किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। तो विपक्ष जो है किसानों को बहका रहा है, भड़का रहा है। किसान आंदोलन का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी लगातार किसान सम्मेलन कर रही है। तमाम मंत्रियों को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कानूनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार बताया, जबकि किसान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। और इसी वजह से अब प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है। किसानों को कृषि कानून को समझाने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि MSP खत्म नहीं होगी और मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे उसे आज करने की नौबत आई है। पहले लोग अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों का जिक्र करते थे लेकिन उसे पूरा नहीं करते थे। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए किसानों को समय समय पर इस्तेमाल किया। ये लोग स्वामीनाथन की रिपोर्ट 8 साल तक दबाए रहे। हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को बाहर निकाला और MSP को 1.5 गुना किया। जब सरकार किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रही है, तब नोएडा की थोक मंडी में किसानों की गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और यही हाल पालक, गाजर और बाकी सब्जियों का है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान कहते हैं कि उन्हें तो लागत के बराबर भी कीमत नहीं मिलती। जिस रेट में वो खाद बीज खरीदते हैं, अगर उसके बराबर भी कीमत मिल जाए तो उनका और उनके परिवार का गुजारा हो सकेगा। नोएडा की मंडी से प्रीति श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए और फर्क समझिए। मंडी में क्या रेट है और जब सब्जी आप खरीदते हैं तो क्या रेट चुकाते हैं। हम लोग भी दावेदार हो जाएंगे भाई आपको। तो चल रहा था तो 70 हो गया था। तो मंडी में 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए का रेट था, जबकि जब आप खरीदते हैं तो वही 20, 30, 40 रुपए हो जाता है। और ये फर्क
आपकी जेब पर पड़ता है। लखनऊ पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस की जांच में ये शिकायतें फर्जी निकलती हैं। अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने वाले ने कुछ लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए ठग लिए। उसी रकम को वसूलने के लिए ठगे गए लोगों ने एक युवक को बंधक बनाया। अब पुलिस ने अपहरण की एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ ठगी की एफआईआर दर्ज कर ली है। उनका ये बात प्रकाश में आया है कि वो अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जाहिर करते हुए लोगों से अलग अलग समय पे पैसे वगैरह लेते रहते हैं, अलग अलग जगह प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं और ये सब काम उनका अभी तक प्रकाश में आया है। सर, जो पकड़े गए क्या उससे पहले भी इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? अभी तक ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई। पप्पू के मुकरने के बाद इन लोगों ने सोनू सिंह को अपने पास बंधक बना लिया, लेकिन पप्पू ने इन लोगों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण की एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस जांच में जुटी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। अपहरण की धारा को हटाया गया और इन लोगों को किसी को इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाने की धारा में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पप्पू गौतम के खिलाफ भी नौकरी के नाम पर ठगने की एफआईआर दर्ज हुई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामला नूर नगर से यहाँ मिला है। यहाँ अवैध रूप से बने 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। चंद मिनटों में 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। प्रवर्तन जोन फर्स्ट में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे ऊंची इमारत चंद पलों में ताश के पत्तों की तरह ढहकर दिखाई दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ताज नगरी में योगी सरकार ने ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया है जिसके बाद महिलाएं खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इतना ही नहीं, इससे क्राइम भी कंट्रोल होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आगरा में 43 जगहों पर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। एक पैनिक बटन दबेंगे और अपराधी तीसरी आंख में कैद हो जाएंगे। योगी सरकार के इस मुहिम की हर तरफ तारीफ हो रही है। आगरा में सार्वजनिक जगहों पर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। 43 में से 21 पैनिक बटन का ट्रायल भी शुरू हो गया। यानी अगर कोई महिला से छेड़खानी या लूटपाट की वारदात होती है या किसी से कोई भी अपराध हुआ तो चौराहे पर लगे ये कैमरे पैनिक बटन दबाते ही एक्टिव हो जाएंगे और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाएगी। ताज के शहर आगरा में अपराधी अब किसी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। कोई भी वारदात हो या छेड़छाड़ की घटना हो, किसी भी तरह का जुल्म हो तो उसके खिलाफ बेहद कारगर योजना बनाई गई है और शहर के 43 चौराहों पर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं और 21 स्थानों पर उसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। सूर सदन चौराहे पर यह पैनिक बटन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, कृपया आपातकालीन स्थिति में बटन दबाएं, कृपया ऑपरेटर की सहायता की प्रतीक्षा करें। यानी ये जो हेल्प लिखा है, यहाँ कोई भी लड़की हो, युवती हो, महिला हो या फिर कोई लूट की वारदात से पीड़ित शख्स हो, इस बटन को आपात स्थिति में जब दबाएगा तो चौराहे पर लगा जो कैमरा है वह अपराधी की तरफ तुरंत जूम हो जाएगा और पुलिस आसानी से वारदात करने वाले अपराधी को पकड़ सकेगी। इस बड़ी पहल के बाद ताज नगरी के लोगों को, खासकर महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो रहा है। अब जहाँ पे आजकल तो लड़कियाँ मोस्टली है ना अकेले ही चल रही हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, तो इसकी वजह से हर कहीं पे ये पैनिक बटन जो दिया हुआ है, इसकी वजह से अगर कोई भी लड़की अगर उसको अनकंफर्टेबल फील होगा किसी की वजह से तो वो उसको दबाएगी, तो इसकी वजह से जो अपराधी होगा वो कैमरे में आ जाएगा और उसकी वजह से जो पुलिस वगैरह होगी वो अच्छी से अच्छी कार्रवाई कर सकती है। मतलब जो भी है वो पैनिक बटन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसे अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो संकल्प है महिलाओं की सुरक्षा और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो उस दिशा में ताज के शहर आगरा में ये बड़ा प्रयोग किया गया है और इसको लेकर के शहरवासी बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।